गाइस, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। आई होप कि आप सबने सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी टूट रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स टूट रहा है। तो आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है, इसको हम डीप में समझेंगे और किस तरह से ये काम करता है, किसके लिए ये इतना पॉपुलर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं। जैसे लास्ट वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक इंडेक्स होते हैं जो पूरी मार्केट को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे होते हैं, ये हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। शुरुआत के टाइम में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक बैनियन ट्री के नीचे स्टार्ट किया गया था। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस बैनियन ट्री के अंदर कुछ ब्रोकर्स आते थे, बहुत सारे बायर्स आते थे जिनको शेयर्स बेचना होता था या खरीदना होता था, और वहां पे एक ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता था कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस क्या है। उसके बेस पे ब्रोकर्स एक सर्टिफिकेट देते थे अपने कस्टमर्स को, जिनको बाय करना है या जिनको सेल करना है। इस तरह से मार्केट चलती थी। धीरे धीरे करके 1979 में हमारा सेंसेक्स आया। उसके बाद 1992 में हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। इस तरह से मार्केट बढ़ती रही। तो मार्केट की हिस्ट्री के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। बट सेंसेक्स और निफ्टी समझने के लिए हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करना था। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सचेंजेस होते क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, ये दोनों एक तरह से आप समझ लीजिए मार्केट है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है जिनके शेयर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है जिनके शेयर हम बाई सेल कर सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि लार्ज कैप, आप सबने सुना होगा लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। तो आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप होते क्या है, इस पे हम ध्यान दे देते हैं। तो मार्केट में लिस्टेड, शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद की नेक्स्ट 150 कंपनीज को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। उसके बाद की सारी कंपनीज को हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कंपनी का शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो इस तरह की टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप कंपनी, नेक्स्ट 150 कंपनी मिड कैप कंपनी, उसके बाद की सारी कंपनीज को हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज लिस्टेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कितनी कंपनीज लिस्टेड है? अभी के टाइम में 5270 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सारी की सारी कंपनीज एक्टिव नहीं होती, इसमें से 1500-1600 कंपनीज ही हैं जो एक्टिव होती है, एक्टिव है, जिनमें एक्टिवली ट्रेड होता है, जिनके शेयर्स डेली बेसिस पे खरीदे और बेचे जाते हैं। ऐसी कंपनीज 1500 से 1600 ही हैं। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5207 कंपनीज लिस्टेड है। तो सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स एक पॉपुलर इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट ये बीएससी में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप होता है। इन 30 कंपनीज में अगर मूवमेंट होगा तो सेंसेक्स ऊपर या नीचे होगा। जिस तरह से सेंसेक्स है उसी तरह से और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों पॉपुलर इंडेक्सेस है, तो इनकी बातें हम मार्केट में ज्यादा करते हैं। बट ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। सेंसेक्स 30 टॉप वाला, सेंसेक्स 30, सेंसेक्स 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 50, सेंसेक्स 100, भारत 22 इंडेक्स। इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी इंडस्ट्री को, किसी ना किसी सेक्टर को, किसी ना किसी कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल, अगर सेंसेक्स अपसाइड मूव करता है, सपोज आज के दिन सेंसेक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लोग अनुमान लगाते हैं कि
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लगभग सारी कंपनीज आज पॉजिटिव होंगी। अगर सेंसेक्स टूटा हुआ है तो ये हम समझ सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सारी कंपनीज आज डाउन साइड में होंगी। तो ये हो गया सेंसेक्स। अभी बात करते हैं सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज कौन कौन सी हैं, और सारी कंपनीज का एक वेटेज होता है। वेटेज कैसे होता है इस पे हम बात करेंगे। तो टोटल टॉप 30 कंपनीज कौन कौन सी हैं जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं, जो सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। वो कंपनीज आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एल&टी, आईटीसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई। इस तरह से ये 30 कंपनीज हैं जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में आती हैं। अभी इनमें आप देख सकते हैं इनका एक वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना है? 12.90%। रिलायंस का वेटेज है 12.20%। आईसीआई बैंक का वेटेज है 8.98%। इस तरह से इन सारी कंपनीज को एक वेटेज दिया गया हुआ है। अभी ये वेटेज से क्या समझ में आता है? सिंपली अगर मैंने सेंसेक्स में 100 रुपए डाले तो 100 रुपए में से 12 रुपए 90 पैसा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट हो जाएगा, 12 रुपए 20 पैसा मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा रिलायंस में, सन फार्मा में मेरा 2 रुपए 3 पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सारी कंपनीज में। सो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं वेटेज का क्या मतलब होगा। अभी एचडीएफसी बैंक अगर ज्यादा मूव करती है तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा मूव करेगी। तो जिस तरह से सेंसेक्स अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 70,000 चल रहा है, 72,000 चल रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक ज्यादा गेन करती है आज के दिन तो सेंसेक्स में मूवमेंट ज्यादा होगा। तो जिनका वेटेज ज्यादा है उनके मूवमेंट से सेंसेक्स के मूवमेंट पे ज्यादा फर्क पड़ता है, जिनका वेटेज कम है उनके मूवमेंट से सेंसेक्स के मूवमेंट पे कम फर्क पड़ता है। आई होप कि आपको सेंसेक्स का क्लियर हो गया होगा, सेंसेक्स किस तरह से काम करता है, सेंसेक्स होता क्या है। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, एनएससी, जो कि मार्केट में 1992 में आई। इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टैब्लिश हुआ। 1992 से अभी तक, और सेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी। निफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अभी निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए इसको यूजुअली हम बोलते हैं निफ्टी 50। ओके। सो इस तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल लिस्टेड कंपनीज कितनी हैं? 2266 कंपनीज हैं। और जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा था बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100। तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके बाद की 50 कंपनीज। निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनीज। निफ्टी फार्मा, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स है। तो इस तरह से बहुत सारे इंडेक्सेज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी आगे चलते हैं, हम बात करते हैं निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो आप लिस्ट देख सकते हैं, निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एशियन पेंट, एमएनएम, टाइटन, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनीज निफ्टी 50 में आती हैं। 50 कंपनीज की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और कौन सी कंपनी का एक्सपोजर कितना है? एचडीएफसी बैंक का एक्सपोजर निफ्टी 50 में 13.26% है, रिलायंस में 9.11% है, 9.11% है। तो अगर मैं निफ्टी में 100 रुपए डालता हूं तो मेरे पैसे 100 रुपए में से 13 रुपए 26 पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे एचडीएफसी बैंक में, 9 रुपए 11 पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे रिलायंस में, 7 रुपए 42 पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे आईसीआई बैंक में। इस तरह से मेरा पैसा इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन कंपनीज में अगर ज्यादातर कंपनीज पॉजिटिव रहेंगी, प्रॉफिट में रहेंगी, जिनके शेयर प्राइस अपवर्ड साइड में मूव किए होंगे, तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से निफ्टी की वैल्यू कब बढ़ेगी, निफ्टी कब मूव करेगा अप साइड में? जब इनमें से ज्यादातर कंपनीज पॉजिटिव होंगी, खास करके जिनका एक्सपोजर, जिनका वेटेज ज्यादा है निफ्टी में। तो आई होप कि आपको निफ्टी और सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसको जैसे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट का ये दूसरा पार्ट था, इसके बाद और भी पार्ट्स आने वाले हैं। सारे पार्ट्स देखने के बाद 100% आप किसी भी शेयर को बाय करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।